अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन हुकूमत ने इमिग्रेंट्स के नए दादोशुमार जो है वो जारी किए हैं। इस पे बात करेंगे। स्पेन फैमिली वीजा के बारे में इस वक्त टाइम लाइन क्या चल रही है, इस पे बात करेंगे। बहुत फैमिलीज और दोस्तों के फोन आ रहे हैं और कुछ कमेंट भी आ रहे हैं, तो इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन लीगल होने के लिए कितनी उम्र नहीं होनी चाहिए, इस पे कुछ कमेंट आए हैं, इसको मैं कवर करूंगा ताकि आने वाले वक्त में भी अगर ऐसी किसी की सिचुएशन है तो वो लाजमी तौर पे जहन में रखे। नेशनल पुलिस की एक और अहम वार्निंग, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दो लिंक आज आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। एक तो लिंक मिलेगा स्पेन हुकूमत ने इमिग्रेंट्स का जो नया दादोशुमार जारी किया है, इसका लिंक मिलेगा। और नेशनल पुलिस ने एक बार मरतबा फिर जो है वो वार्निंग जारी की है, इसका लिंक। ये दोनों लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप इन दोनों लिंक्स को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है कि बेशुमार दोस्तों के कमेंट ऐसों के आए हैं जो जिस टॉपिक को मैंने 2 दिन पहले 1 दिन पहले जो है वो कवर किया था। जैसे पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में एक दोस्त ने उसकी टेस्टेशन के बारे में पूछा, हालांकि 3 दिन पहले मैंने उस पर तफसीली अपनी एक वीडियो में उसको कवर किया और उसमें डिटेल से बताया। लेकिन क्योंकि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हर वीडियो उन तक नहीं पहुंचती। आते हैं, वीडियो जो उनके मुताबिक की होती है वो देखते हैं, वहां पे कमेंट कर देते हैं और फिर चले जाते हैं। उसके बाद आते हैं, पूछते हैं कि आपने जो मैंने पूछा था उस पर वीडियो नहीं बनाई। हालांकि उस पर वीडियो ऑलरेडी बन चुकी होती है। सिर्फ और सिर्फ उनमें कमी ये होती है कि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता और वो वीडियो उन तक नहीं पहुंच पाती। इसी वजह से मैं कहता हूं कि लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि हर डेली की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है, जो ज्यादातर आपके कमेंट्स पे अब मैं कवर कर रहा हूँ, वो आप तक पहुंच सके। और काफी अहम इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी होती है, वो आप तक पहुंच सके। खासतौर पे जो नए इमिग्रेंट्स हैं जिनको बिल्कुल जुबान भी नहीं आती, और उनको मैं ताजा तरीन जो इमिग्रेशन के रूल एंड रेगुलेशन चल रहे हैं वो अपनी जुबान में डेली बेस पे जो है वो ब्रीफली समझाता हूं। सबसे पहले तो अब बात करते हैं कि स्पेन हुकूमत इमिग्रेंट्स के लिए जो उन्होंने नए दादोशुमार जारी किए हैं। हुकूमत का ये कहना है कि पिछले 2 सालों में जितने इलीगल इस वक्त हुकूमत मुल्क में मौजूद हैं इलीगल इमिग्रेंट्स, उनकी टोटल तादाद अगर देखी जाए तो पिछले 2 सालों में स्पेन में इंटर हुए हैं, यानी कि 83% जो है वो 2023 और 24 में स्पेन में इंटर हुए हैं। मतलब ये कि टोटल इलीगल इमिग्रेंट्स का 83% जो है वो सिर्फ इन 2 सालों में जो है वो इंटर हुआ है। इस पे काफी ज्यादा तशवीश इस वजह से भी पाई जा रही है कि पूरी दुनिया में जब हालात अब कोरोना के बाद खराब हुए हैं तो फाइनेंशियली तौर पे इन्फ्लेशन बढ़ा है, जिसकी वजह से ये लोग मूव हुए हैं। इसके साथ साथ उससे बुरी बात यह है कि वो ममालिक जो काफी ज्यादा स्ट्रांग इकोनॉमी रखते थे वो भी अब बदहाली का शिकार है। यही वजह है कि हालात जो है वो मजीद अबतर हुए हैं। अब स्पेन ने जो मदद मांगी है यूरोपीय यूनियन से, एक तरफ वो है, दूसरी तरफ अगर आप बॉर्डर्स की सिचुएशन देखें, वहां पे डेली बेसिस पे अभी भी सैकड़ों तादाद में जो बच्चे हैं और इमिग्रेंट जो है वो अबूर कर रहे हैं। इस वक्त सिचुएशन बॉर्डर पे ये है कि उधर से मोरक्को की फोर्स और इधर से स्पेन की फोर्स दोनों मिलकर जो है बॉर्डर को कंट्रोल कर रही हैं और हजारों की तादाद में वहां पे तैनात हैं। और उनकी ये कोशिश होती है कि जो रात को अटेम्प्ट करते हैं इमिग्रेंट्स स्पेन में इंटर होने के लिए, उनको रोका जा सके। अटेम्प्ट कैसे होती है, हजारों की तादाद में जो है इमिग्रेंट इकट्ठे होके बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं और उस पर फिर पुलिस जो है उन पे दावा बोलती है और उनको रोकती है। इस तरह की सिचुएशन डेली रात को देखने को मिल रही है बॉर्डर पे। यही वजह है कि अब स्पेन ने यूरोपीय यूनियन से मदद मांगी है, उनकी जो बॉर्डर फोर्स है उनको लेटर लिखा है। इसके साथ साथ खुद अंदरूनी तौर पे भी कुछ काफी ज्यादा इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि इमिग्रेंट्स को आने वाले वक्त में रोका जा सके। सिचुएशन काफी खराब है। जब तक इमिग्रेशन ओपन नहीं होती, जब तक अक्टूबर के एंड तक हालात जो हैं वो मामूल पे नहीं आते, यानी कि जैसे कि मुल्क के अंदर इमिग्रेंट्स भी वेट कर रहे हैं और बाहर वाले इस इंतजार में है कि हम भी इंटर हों और ये जो अभी इमिग्रेशन ओपन होगी या नई कवानीन बनेगी उसमें जल्द से जल्द पेपर ले सकें, तो इसी वजह से ये ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम चल रही है। उधर से काफी शेंजन स्टेट्स ने अपने बॉर्डर को स्ट्रिक्ट किया है। जर्मनी ने पहले किया था, हॉलैंड ने ऐलान किया है, फ्रांस के बॉर्डर पे भी कुछ ज्यादा सख्ती बढ़ी है। इधर जो है वो पुर्तगाल ने भी अपने बॉर्डर्स की चेकिंग जो है वो बढ़ाई है, क्योंकि वहां भी राइट विंग्स पार्टी की इस वक्त हुकूमत आ चुकी है और इमिग्रेंट्स को वो भी इतना ज्यादा पसंद नहीं करते।
हालात जो है ओवरऑल की बहुत अच्छे नहीं है। आने वाले वक्त में कुछ नई अपडेट्स आ सकती हैं डिफरेंट ममालिक की तरफ से। स्पेन की इमिग्रेशन और इमिग्रेशन कवानीन से रिलेटेड जो भी ताज़ा तरीन न्यूज़ होगी वो आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन फैमिली वीज़ा की टाइमलाइन क्या है। इस पे काफ़ी फैमिलीज, काफ़ी दोस्तों ने कमेंट किए हैं और पूछते हैं, मेल्स भी आई हैं कि अभी क्या टाइम चल रहा है, कितना टाइम लग रहा है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पूछी जा रही है। यहाँ पे मैं स्पेन के अंदर की एक आपको बात बताता चलूँ। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो सिटी के नाम बताए बगैर मुझसे पूछते हैं कि मुझे स्पेन में हमें फाइल जमा करवाए 3 महीने हो चुके हैं, हमें फाइल जमा करवाए 4 महीने हो चुके हैं, तो और कितना टाइम लगेगा। इसमें बराए मेहरबानी आप लाजमी तौर पे सिटी का नाम लिखा करें, क्योंकि अगर आप मैड्रिड की और बार्सिलोना की बात करते हैं या वलेंसिया की करते हैं, ला लीगा की करते हैं, जहां पे इमिग्रेंट्स का रश ज्यादा है, तो वहां पे ये जहन में रखें कि वहां पे टाइम ज्यादा लग रहा है, जिसमें 4 महीने से लेके 6 महीने तक भी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक्सेप्टेंस के लिए लग रहा है। इस वजह से सिटी का लाजमी जानना जरूरी है। लेकिन अगर आप छोटी सिटीज में रहते हैं तो फिर वहां पे इतना ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, फिर तो वहां पे मैक्सिमम 1 महीना 1.5 महीना में आपका काम हो जाता है। ये सारा डिपेंड करता है इमिग्रेंट्स के रश पे और एक्सट्राफेरिया के वर्किंग आवर्स पे। तो ये तमाम चीजें जो है उससे इंटरलिंक है। इस वजह से लाजमी तौर पर एक तो सिटी का बताया करें। अब मैं जनरली आपको पाकिस्तान में एम्बेसी का बताऊंगा कि वहां पे टाइम लाइन क्या है। ये याद रखें, अगर आपके केस में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, स्मूथली चलता रहे। स्मूथली चलने से मुराद कि आपसे डीएनए ना मांगा जाए, बाकी ट्रेवल हिस्ट्री मांगी जा सकती है, बाकी लवाजमात मांगे जा सकते हैं, छोटा मोटा टेलीफोन पे आपका इंटरव्यू हो सकता है। अगर ये आपकी सिचुएशन है तो फिर आपका 1 साल आप जहन में रखें, इंक्लूडिंग स्पेन का प्रोसेस। स्पेन का प्रोसेस अगर उसमें शामिल करेंगे और वहां पे आपका तमाम सिलसिला स्मूथली चलता रहा, आपका डीएनए नहीं मांगा, बाकी चीजें चले मांग ली, वो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, डीएनए में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो फिर आप जहन में रखेंगे तकरीबन 1 साल टोटल टाइम लगता है स्पेन का काम शुरू होने से लेके वीजे तक। लेकिन अगर आपसे डीएनए मांग लिया है और बाकी आपके केस में भी प्रॉब्लम बन गई है तो फिर 1.5 साल तक जो भी लोगों को लग रहे हैं, और 1.5 साल से थोड़े 1-2 महीने ऊपर भी लग रहे हैं, वीजे उनके भी लग रहे हैं, लेकिन उनपे जाहिर है वर्किंग बढ़ जाती है, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होती है, तो इस वजह से उनका टाइम इतना ज्यादा लग रहा है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई बात हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। स्पेन लीगल होने के लिए कितनी उम्र नहीं होनी चाहिए, ये मैं आज थोड़ी सी आपको बात बताऊंगा, क्योंकि कुछ दोस्तों ने कमेंट किया है कि मेरी 58 है, 60 है, 62 है, तो क्या मैं लीगल हो सकता हूं। ये याद रखें कि ऑलरेडी बार्सिलोना कौंसलेट में एक बुजुर्ग हैं, शायद आप उनको जानते हों, यूट्यूब पे उनकी काफी ज्यादा वीडियोस भी पड़ी हैं। खुद इनके हुकूमती अदारों ने भी कोशिश की थी, लॉयर्स ने कोशिश की थी कि उनको लीगल करवा दिया जाए, लेकिन उनकी उम्र क्योंकि ज्यादा है इस वजह से उनको लीगल नहीं वो हो सकते। जब वो आए थे उनकी 60 के करीब एज थी, तो उन्होंने काफी ज्यादा ट्राई की, लेकिन उनके पेपर नहीं बन सके, क्योंकि इनको डर होता है जैसे आप 50-55 को क्रॉस करते हैं तो इनको डर होता है कि ये बंदा चंद साल काम करेगा और पेंशन लगवा लेगा, और मिनिमम पेंशन तो लाजमी इसकी लग जाएगी, जो कि बोझ बनेगा हमारे पब्लिक फंड पे। इस वजह से ये ऐसे लोगों को लीगल करने से डरते हैं और ऐसे लोगों को लीगल नहीं करते। 50 से जैसे आप अबाव होते हैं ये प्रॉब्लम करना शुरू कर देते हैं, 55 से जब आप अबाव होते हैं फिर मजीद प्रॉब्लम करते हैं, 60 से जैसे आप अबाव होते हैं तो आपको ये देते ही नहीं है, कोई ना कोई बहाना करेंगे, कुछ ना कुछ करके आपके केस को रिजेक्ट करेंगे, और आखिरकार जैसे आप थोड़ी सी और ओवर एज होंगे तो आपको कहा जाएगा कि आपकी एज इस काबिल नहीं है कि आप काम कर सकें, ये तो पेंशन लेने की एज है, इस वजह से आपको लीगल नहीं किया जा सकता। इस वजह से ये प्रॉब्लम चल रही है स्पेन में। अगर आप इस पे नहीं राजी और ये समझ जाएं कि ऐसा नहीं है, तो उन बुजुर्गों की वीडियोस देख सकते हैं, ऑनलाइन यूट्यूब पे बेशुमार पड़ी हैं। अभी भी वो टी स्टॉल चला रहे हैं पाकिस्तानी कौंसलेट बार्सिलोना के अंदर, तो वहां भी जाके उनसे आप डायरेक्टली मिल भी सकते हैं, वो आपको तमाम अपनी आप बीती सुना भी सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं नेशनल पुलिस की एक अहम वार्निंग की। मैंने लास्ट मंथ भी आप लोगों के साथ ये वार्निंग शेयर की थी। नेशनल पुलिस ने दोबारा ये वार्निंग शेयर की है कि बहुत सारे लोग इससे मुतासर हो रहे हैं। इस बात का लाजमी तौर पर ख्याल रखा जाए कि अपना ब्लूटूथ जो है मोबाइल का उसको हमेशा ऑफ रखें। अगर आपका ब्लूटूथ मोबाइल का ऑन है और आपके मोबाइल में जो है वो
हर मोबाइल में प्राइवेसी होती है, तो उसमें अगर आपकी कोई प्राइवेट चीजें हैं, आपके पासवर्ड्स हैं, बैंक की ऐप है, बाकी चीजें हैं, तो वो महफूज नहीं है। ब्लूटूथ के जरिए आपको जो है वो स्कैम किया जाएगा। आपको की सॉफ्टवेयर आपको मोबाइल में जो है वो अपलोड करने के बाद उसके आपके मोबाइल को कंट्रोल किया जा सकता है और उसमें से हर चीज गायब की जा सकती है और आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इस वजह से इसके बारे में भी लाजमी तौर पे केयरफुल रहें। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।